हम आज बात करेंगे। हम बहुत सुनते हैं एलर्जी एलर्जी, ये एलर्जी हो गई, बाहर से ये एलर्जी हो गई, क्लाइमेट से एलर्जी हो गई। तो एलर्जी क्या है, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। जय हिंद। ह्यूमन हेल्थ डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा यूट्यूब पर आप मिलते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमें थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। एलर्जी क्या है? कहते हैं एलर्जी हो गई है, एलर्जी हो गई है। अंदर कोई दवाई दे दी, शरीर पे दाने निकल आए, एलर्जी हो गई है। कोई चीज़ दवाई ज़्यादा दिनों तक खाई तो एलर्जी करने लगी। बाहर क्लाइमेट में से कहीं से कुछ अगर संपर्क में आ गए तो पता लगा कि जुकाम हो गया, खांसी हो गई, नज़ला हो गया, ये सब एलर्जी से हो रहा है। ये एलर्जी है क्या? इस एलर्जी के बारे में हम थोड़ा सा आज हमारा बात करते हैं कि एलर्जी क्यों और कैसे। एलर्जी जो है ना, जब कोई भी चीज हमारे अंदर, आपके अंदर जो भी चीजें ऐसी हैं जिन्हें शरीर क्या समझता है कि हमें नुकसान पहुंचा देंगी और नुकसान पहुंचाएंगी, तो उनको प्रोटेक्शन, शरीर को प्रोटेक्शन देने के लिए, उनका प्रतिरोध करने के लिए जो क्रिया होती है वो एलर्जी है। जब हमारे घर में कोई शत्रु आता है, मान लीजिए कोई बंदर आ गया, कोई घर में घुस के जानवर आ गया, कोई शत्रु आ गया, जिससे हमें पता लगता है कि हमारे घर में आकर के ये नुकसान पहुंचा देगा, तो हम क्या करते हैं? हम उसे भगाने के लिए कोशिश करते हैं। भगाओ इसको, मच्छरों को भगाने के लिए लगा दिए, तमाम कॉइल लगा रहे हैं, ऑल आउट लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं। क्या है ये सब? ये हमारा प्रोटेक्शन है कि हमारा शरीर भी इसी तरह से रिएक्शन करता है। जब हमारे शरीर की जो अंतर चेतना है, शरीर के अंदर दो चेतना, एक तो एक चेतना ये बाहर से हम बात कर रहे हैं, एक अंतर चेतना है जो हमारे शरीर को, जिसकी सुरक्षा की रखने की जिम्मेदारी है। वो बाहर दिखाई नहीं देती, वो हमारी इच्छा से नहीं चलती, वो हमारी इच्छा पर निर्भर नहीं करती है। हमारे शरीर की सिक्योरिटी एक तो वो है जो हमारी इच्छा पर निर्भर करती है। कोई आदमी हमें नुकसान पहुंचाना पाता है, डंडे से मारने को आ गया, कोई धूल फेंक रहा है हमें नुकसान, तो हम उसको बाहर से प्रोटेक्ट करते हैं। एक अंतर चेतना है जो कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है। क्या है? एक तो सिंपैथेटिक सिस्टम है, एक पैरासिम्पैथेटिक। तो जो सिस्टम ये है कि जो ऑटोमेटिकली काम करता है कि हमारे अंदर कोई भी शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ अगर आती है तो हमारी जो अंतर चेतना है, जिसे हम कह सकते हैं सेंसिटिविटी है, वो सेंसिटिविटी एकदम जो है प्रोटेक्शन देने के लिए ब्रेन को कहती है, दिमाग में जाता है सूचना कि हमको नुकसान पहुंचाने वाला आ गया। जैसे आप रात में बैठे हैं और छत पे बहुत तेज आवाज़ हुई आपकी पे, पता लगा किसी ने बम फोड़ दिया। क्या है कि आपके अंदर एकदम भय पैदा हुआ, आप भाग के जाते हैं, देखते हैं, नहीं जाते हैं तो अपने का बचाव में लग जाते हैं। यही हाल बॉडी का है कि बॉडी के अंदर जब भी कोई बाहर का एलिमेंट जो हमारे किसी भी शरीर के सिस्टम को, अंग को, प्रत्यंग को नुकसान पहुंचाने की जब संभावनाएं शरीर देखता है अंतर चेतना से, बाहर से नहीं है, पता ही नहीं है। हवा आ रही ठंडी, हमें क्या पता है, लेकिन हवा के अंदर बैक्टीरिया आ रहे हमें नहीं पता है। लेकिन जैसे ही बैक्टीरिया हमारे अंदर जाते हैं, हमारी अंतर चेतना जागृत हो जाती है और उनको तुरंत छींक आने लगती है, छींक आने लगेगी, आंखों में पानी आ जाएगा, उसको बाहर फेंकने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो जाके म्यूकस में चिपक गया, या उसके अंदर बैक्टीरिया है तो वो पनप गया, या वायरस से पनप गया, तो वो हमें क्या करता है? एलर्जी कर देता है। अंतर चेतना में कई विभाग हैं। एक विभाग ये है कि आपने किसी को कोई चीज सीधी ब्लड में डाल दी, बोतल से ड्रिप लगा दिया, कुछ लगाया, तो अंदर जो जैसे ही वो पहुंचा और शरीर को अगर ये हो गया कि ये हमारे विरोधी है, हमें तो तुरंत शरीर रिएक्शन देगा। कई बार तो डेथ हो जाती है। किसी पुराने ज़माने में पेनिसिलिन की जो एनाफाइलेटिक शॉक थी, उससे कई बार डेथ हो जाती थी। तो अंदर अगर ब्लड ग्रुप, आपने ब्लड चढ़ाया है और अब ब्लड ग्रुप अगर नहीं मिला है तो तुरंत शरीर रिएक्शन करता है, फिर उसमें कोई गुंजाइश नहीं बचने की। तो ये सारी चीज़ें हमारी एलर्जी है। एलर्जी का मतलब ये है कि हमारी जो अंतर चेतना है वो हमारा
पूरे डिफेंस सिस्टम जो बॉडी का है उसको संचालित करती है। और जैसे ही ब्रेन को ये सूचना मिलती है कि हमको कोई हमारे शरीर को नुकसान करने वाला बैक्टीरिया जो दिखाई नहीं दे रहा है, महसूस नहीं कर रहे हैं, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं, पानी से अगर कोई चीज़ अंदर जा रही है तो तुरंत पलटी हो जाएगी, उल्टी हो जाती है, वॉमिट आ जाएगी कि उस चीज़ को बाहर निकालो। ये क्या है? नाक में कोई चीज़ जा रही है, पता नहीं, हमको दिखाई नहीं दे रहा बैक्टीरिया, लेकिन उसने जैसे अटैक किया मेम्ब्रेन पे, तुरंत छींक आई, बाहर निकालो उसको। ये हमारे अलावा हमारा सुरक्षा चक्र तो है ही बाहर, हमने राइफलें बंदूकें सब लगा रखी हैं, हमने Z+ की सुरक्षा ले रखी है, वो का है बाहरी प्रोटेक्शन है, लेकिन अंदर भी एक Z सुरक्षा है, अंदर भी एक बहुत बड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, जहाँ पुलिस है, तमाम PAC, पुलिस, मिलिट्री, कमांडो, सब चीज़ अंदर पड़ी है, और वो अंदर की अंतर चेतना से चलती है। जब आपके संपर्क में कोई बैक्टीरिया ऐसा आता है जो आपके किसी अंग को किसी अंदर जाकर के गड़बड़ पैदा कर देगा और शरीर की अंतर चेतना को जरा भी एहसास हुआ, तुरंत छींकें आएंगी, बुखार आपकी बाहर लगी रहे बहुत सारी Z+, क्या करेगी? अंदर की अगर काम नहीं किया तो आप खत्म हो जाएंगे। अंदर की अंतर चेतना अगर जागृत नहीं है तो जरा सा वायरस जो माइक्रोस्कोप से भी मुश्किल से देखा जाता है वही आपको खत्म कर देगा। तो वो अंतर चेतना हमारी अंदर का डिफेंस सिस्टम है, जिसे हम कहते हैं कि वो जब काम करता है तो एलर्जी होती है। क्या होती है? एलर्जी। एलर्जी मामूली चीज़ नहीं है, लेकिन इस एलर्जी को अगर गलतफहमी से ही हो रही है, जैसे गलतफहमी हो गई कि कोई मित्र आ रहा था, अंधेरे में दिखाई नहीं दिया, दुश्मन समझ के उसको गोली मार दी, तो वो जो स्थिति है वही अंदर भी है। अगर ये बता दिया जाए कि नहीं भाई, अरे भाई हम दोस्त हैं, उसने आवाज़ दे दी हम दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है आने दो इसको। ऐसा ही शरीर के अंदर भी है। अंतर चेतना को अगर गलतफहमी हो गई है तो उसको रोकने के लिए हम बाहर से कुछ सारी दवाइयाँ देते हैं, जिसका नाम है एंटी एलर्जिक, कि शरीर की अंतर चेतना जो विरोध कर रही है वो शांत हो जाए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, सारा अंदर के अंदर ही सिस्टम सारा खत्म कर देगी। तो फिर हम बाहर से एंटी एलर्जिक देते हैं, भाई एलर्जी नहीं है और ये एडजस्ट करेगी बॉडी उसको, और जब तक ट्रीटमेंट होगा बॉडी को सपोर्ट चाहिए, बॉडी को सपोर्ट देंगे, एंटीबायोटिक देंगे और सारी चीज़ें देंगे, जिससे कि वो उस एलर्जीज को ख़त्म करे या बाहर फेंक दे। छींक आ गई, पलटी आ गई, इर्टिकेरिया हो गया, खालों पे तमाम चकत्ते हो जाते हैं, वो सब क्या है? ये हमारी अंतर चेतना की जो स्थिति है वो है। इससे जो रेजिस्टेंस है वो अलग है, लेकिन एलर्जी बिल्कुल अलग चीज़ है। तो एक तो बाहर की सुरक्षा जो Z+ है, एक अंदर की Z+ सुरक्षा है जो हमारे खून में है, हमारे जो अंग प्रत्यंग सबके लिए अलग अलग व्यवस्था है, सब जगह फोर्स लगा हुआ है, बाहर का अंदर का, जैसे हमारे देश में लगा हुआ है। और वो एलर्जी जब वो सिस्टम काम करता है तो हमें पता लगता है हम बीमार होने जा रहे हैं, या हमें छींकें आ रही हैं, या हमें अंदर से कोई एलर्जी हो गई है, दाने आ गए हैं, कहीं कुछ हो गया है, तो तमाम सिम्टम ऐसे उभर के आते हैं बाहर। तो एलर्जी जो है वो ये है, और ज़्यादातर ये कब होती है? जब बाहर से एंट्री होती है। ज़्यादातर बाहर की एलर्जी का है कि क्लाइमेट में अगर हमने चेंज किया, अगर टेम्परेचर 20 डिग्री 10 डिग्री के वेरिएशन में अगर शरीर जा रहा है तो 90 सेकंड का जो रेजिस्टेंस का कमजोरी का समय होता है शरीर का, उसमें वो बैक्टीरिया वगैरह एंटर कर जाते हैं, फिर वो एलर्जी आती है सामने। अगर वो हमने नहीं दिया टाइम कि हमने वो कमजोरी के क्षण 90 सेकेंड्स थोड़ा गैप दे दिया टेम्परेचर चेंज होने में, तो 90 सेकेंड्स अगर हमने दे दिए बीच में, तो वो बॉडी उस क्लाइमेट के जो कमज़ोर समय है शरीर का, जिस समय वो हमारे अंदर बाहर के बैक्टीरिया या वायरस या कोई गंदगी शरीर के अंदर जाना चाहती है, अगर हमने वो एडजस्ट कर लिया, फिर हमारे शरीर का कुछ नहीं बिगड़ता, हमें कोई एलर्जी नहीं होती, तो वो हमें कोई इन्फेक्शन नहीं हो पाता। तो ये ज़रूरी है कि हम एलर्जी को समझें। धन्यवाद। देखते रहिए ह्यूमन हेल्थ। अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट्स करें। धन्यवाद।